लेकिन मेरा वास्ता राजन से तब पड़ा जब मैं दुबई दाऊद इब्राहिम के ऑफिस में अपने जो मैं एक अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं के ऊपर जो मैं एक रिसर्च कर रहा था अपनी किताब के लिए या अपने अखबारों के लिए या अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए, तो मेरा ज़्यादा वास्ता छोटा राजन से उस समय पड़ा। तो दाऊद के ऑफिस में जाने के बाद जब दाऊद का जो कैबिन था उसके बाहर बाएं हाथ में एक छोटा सा कैबिन था, वहां पे छोटा राजन और छोटा शकील और इस किस्म के लोग सब बैठते थे। तो मैं तो टाइम लेके जाता था, मेरे पास इतना समय होता ही नहीं था कि मैं वहां लोगों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाऊं, बातें करूं। तो मैं दाऊद के पीए से बात करके टाइम लेके बोलता था मैं इतने बजे आ रहा हूं, और मैं उतने बजे जाता था, अपनी बात करके आ जाता था। तो छोटा राजन को ये बात कुछ बुरी लगती थी कि मैं उसको बिना मिले या क्यों सीधा दाऊद के ऑफिस में गया। वापसी पे आते हुए मैं थोड़ा हालचाल पूछ लेता था सबका, अकेले छोटा राजन का नहीं। वहां पे खातिम होता था, वहां पे मोहम्मद डोसा होता था, कई बार छोटा शकील था, दाऊद का भाई अनीस था, दाऊद के दूसरे भाई इकबाल कई बार होता था वहां पे। तो इस तरह से बहुत से लोग थे, मैं उनसे मिल के खाली हालचाल पूछ के तो मैं वापस आ जाता। और कुछ फिर बहुत से काम मुंबई में ऐसे हुए जो एक बार एक वीर खालसा दल करके सिख लोगों की संस्था थी, जो जब महाराष्ट्र में कहीं भी भूचाल आया या हड़ आए तो वहां पे वो सेवा किया करते थे। जैसे आज कल के जमाने में एक वो नई संस्था बनी है खालसा एड, उसके लोग करते हैं। तो उनकी उस सेवा को देखते हुए वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के संत दादा पाटिल, उन्होंने वीर खालसा दल को 1.5 एकड़ जमीन का प्लॉट साइन एरिया में ₹1 साल की लीज पे दिया था। तो बहुत सालों के बाद उनको उसका पोजेशन मिला, तो उन्होंने अपनी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग और एक छोटा सा गुरुद्वारा उस प्लॉट में बनाना शुरू किया। जो कंट्रैक्टर था उसको एकदम धमकी आई छोटा राजन के लोगों की कि आप हमारी मंजूरी के बिना ये कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो, इतना पैसा हमें दीजिए नहीं तो कंस्ट्रक्शन बंद कीजिए। वो ठेकेदार बेचारा डर गया, उसने काम बंद कर दिया। तो सरदार जी लोग पुलिस स्टेशन में गए, अफसरों के पास गए, बीएमसी में गए, कहीं गए, किसी ने सुनाई नहीं दी। 1.5-2 महीने के बाद वो किसी तरह मेरे पास पहुंच के और बोला कि हमारा काम छोटा राजन के लोगों ने रोक दिया, ये तो हमारा धर्म का काम है, इसको ऐसे नहीं रोकना चाहिए था। तो मैं उनकी गाड़ी में बैठ के, वो टैक्सी ड्राइवर थे सब बेचारे, बॉम्बे पूना शेयर टैक्सी चलाया करते थे वीर खालसा दल के ज्यादातर वर्कर। तो मैं उनके साथ उनको लेके छोटा राजन के जो एरिया था घाटकोपर में, वहां मैं चला गया। और इसके जो लोग वहां बैठते थे, भरत नेपाली, संजय रगड़, शंकर मामा, बंडिया मामा, ऐसे लोग जो इसके लोग वहां थे। तो मैं उनके घर चला गया 3rd फ्लोर पे। मैंने कहा भाई एक अच्छा काम हो रहा है, सरकारी प्लॉट है, इनमें कोई बिजनेस डील नहीं है, ठेकेदार भी नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे काम कर रहा है, तो आपने काम क्यों रुकवाया? बोलते भाई का हुक्म है। मैंने कहा मेरी भाई से बात करवाओ आप। तो उन्होंने छोटा राजन का नंबर मिला के दे दिया। तो मैंने छोटा राजन को बोला कि भाई साहब ये बात सही नहीं है, ये गलत काम कर रहे हो आप, इन लोगों का एक सही काम है उसको आपने रुकवा दिया आपके लोगों ने। तो ठेकेदार तो कोई इसमें कोई प्रॉफिट ले नहीं रहा है, तो पैसा क्यों दे आपको, कहां से दे वो? तो उसको लगा कि ये बात मैं नहीं करूंगा तो ऊपर तक जाएगी, दाऊद तक। तो उसने अपने लोगों को बोल दिया कि ठीक है, इसमें आगे से इस काम में दखल मत देना और वो ठेकेदार को बोलो काम शुरू करे। तो वो काम उनका हो गया। वो ठेकेदार फिर उसको जब उन्होंने जाके बोला कि हमने बोल दिया छोटा राजन को तो काम शुरू कर, वो डर के फिर नहीं करे। तो फिर मैंने वापस छोटा राजन को फोन किया, मैंने कहा ठेकेदार को बोलो तो काम शुरू करेगा, नहीं तो वो डर रहा है, काम नहीं शुरू कर रहा। तो खैर छोटा राजन ने बोला होगा, तो 10-12 दिन के बाद वो काम शुरू हो गया। आज वहां पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, सब वीर खालसा दल की 36 फैमिलीज 36 फ्लैट में रह रही है, और एक गुरुद्वारा है नीचे, 2 फ्लैट को मिला के गुरुद्वारा बनाया गया, जिसमें आज भी लंगर बनता है और वीर खालसा दल वाले अपनी सप्लाई वहां से करते हैं।